जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम यूपी होम गार्ड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन पाई जाती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नाइट्रोजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार चपटा गुलाब है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चपटा गुलाब आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानसीन राम है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मानसीन राम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलुज नदी मानसरोवर से निकलती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मानसरोवर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन को और देखते हैं साथियों। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हीराकुंड बांध आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं साथियों। झांसी की रानी का असली नाम क्या था? तो झांसी की रानी का असली नाम मणिक कर्णिका तांबे था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मणिक कर्णिका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं साथियों। कुतुब मीनार किसने शुरू की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब जाएगा साथियों अहमद शाह अब्दाली और मराठा के साथ हुआ था। क्या हो जाएगा? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के साथ तीसरा युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शाहजहां आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो साथियों मौलिक अधिकार 6 हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 6 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं साथियों। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आत्मा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं साथियों। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो साथियों राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 5 वर्ष आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं साथियों। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान मिश्रित प्रकार का है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मिश्रित आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं साथियों। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने बताया? इसका सही जवाब जाएगा साथियों न्यूटन ने बताया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी न्यूटन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। पेंसिल की खोज किसने की थी? तो पेंसिल की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। रक्तचाप मापने का उपकरण को क्या कहते हैं? तो रक्तचाप मापने का उपकरण को सिर्फ गमो मैनोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं साथियों। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। क्या हो जाएगा? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 206 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 5 जून आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। क्या पूछा गया साथियों? इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी बेंगलोर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों इंदिरा गांधी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इंदिरा गांधी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है दिल्ली में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो दोस्तों हिमालय फोल्ड प्रकार का पर्वत है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फोल्ड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पूछा गया साथियों भारत का पश्चिमी तट किस सागर से लगता है? तो भारत का पश्चिमी तट अरब सागर से लगता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अरब सागर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी गौमुख से निकलते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गौमुख आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राजस्थान आपका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी H2O आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पूछा गया साथियों सूरज का मुख्य गैस तत्व क्या है? तो सूरज का मुख्य गैस तत्व हाइड्रोजन है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हाइड्रोजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो दोस्तों सबसे हल्की धातु लिथियम है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लिथियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। बिजली का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बिजली का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बेंजामिन फ्रैंकलिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव रक्त का रंग किससे बनता है? तो दोस्तों मानव रक्त का रंग हीमोग्लोबिन से बनता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1526 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? तो दोस्तों शेर शाह सूरी का असली नाम फरीद खान था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फरीद खान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757 में किया हुआ था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1757 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों यूपी पुलिस की स्थापना 1861 में हुई थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1861 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। यूपी का राज्य पशु कौन है? तो यूपी का राज्य पशु बारहसिंगा है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बारहसिंगा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कुंभ मेला किस शहर में होता है? जो कुंभ मेला है वो किस शहर में होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों प्रयागराज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रयागराज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लखनऊ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जन गण मन किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों यूपीएससी की स्थापना 1926 में हुई थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1926 आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत का पहले गृह मंत्री कौन था?
तो भारत का पहले गृह मंत्री सरदार पटेल था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सरदार पटेल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करके बताओ साथियों।